क्या हुआ? जब केदारनाथ धाम के पास मौजूद एक गुफा में मिले महाभारत के वो दिव्य अस्त्र जिनसे लड़ा गया था विनाशक युद्ध, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। केदारनाथ, जहां भक्त भगवान शिव के दर्शन को आते हैं, वहीं कुछ खोजकर्ता और पुरातत्वविद हिमालय की उन्हीं घाटियों में छुपे उन रहस्यों को ढूंढने जाते हैं जो आज भी समय के परे जीवित हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि केदारनाथ और त्रियुगी नारायण के बीच की पर्वतीय श्रृंखला में ऐसी कई गुफाएं मौजूद हैं जिन तक आज भी आम आदमी नहीं पहुंच सकता। इन गुफाओं के बारे में शास्त्रों और पुराणों में वर्णन है कि यहां महाभारत काल के दिव्य अस्त्र छुपाए गए थे, विशेष रूप से वे अस्त्र जिन्हें आम मनुष्यों से दूर रखना आवश्यक था। कुछ दशक पहले भारत सरकार और डीआरडीओ ने मिलकर एक उच्च गोपनीय सर्वेक्षण किया था, जिसमें केदारनाथ के आसपास के कुछ क्षेत्रों को भूचुंबकीय स्कैन से देखा गया। यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, पर ऐसी अफवाहें फैलीं कि कुछ स्थानों पर बेहद असामान्य ऊर्जा स्रोत मिले जो किसी सामान्य धातु से नहीं जुड़े थे। यहां तक कि कुछ वैज्ञानिकों ने यह दावा भी किया कि इन गुफाओं में रेडियोधर्मी तत्वों की मौजूदगी मिली जो प्राकृतिक नहीं हो सकती। 2017 में नेपाल के एक साधु जो दशकों से हिमालय में तपस्या कर रहे थे, उन्होंने यह दावा किया था कि उन्होंने अश्वशक्ति और पाशुपतास्त्र जैसे अस्त्रों की ऊर्जा को महसूस किया है। उन्होंने बताया कि ये अस्त्र अभी भी हिमालय की किसी गुप्त गुफा में संरक्षित हैं और इनकी रक्षा स्वयं शिव के आदेश पर कुछ दिव्य आत्माएं करती हैं। गंगोत्री से लेकर केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों ने असामान्य रोशनी, रहस्यमयी ध्वनियाओं और गुफाओं से निकलती ऊर्जा तरंगों को अनुभव किया है। स्थानीय लोग इन स्थानों को देवताओं का सुरक्षित क्षेत्र मानते हैं और यहां बिना अनुमति के प्रवेश करना निषिद्ध है। तो क्या वाकई महाभारत के विनाशकारी अस्त्र आज भी धरती पर मौजूद हैं? क्या ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे अस्त्र अब भी इंतजार कर रहे हैं अपने योग्य धारक का? और क्या यह गुफा कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य का द्वार है जिसे जानना आज भी वर्जित है? जानेंगे सभी प्रश्नों का उत्तर, परंतु आगे बढ़ने से पहले भगवान शिव के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। सनातन धर्म के ग्रंथों में वर्णित दिव्य अस्त्र शस्त्र केवल कल्पनाओं की उपज नहीं थे, बल्कि वे शक्तियां थीं जिनका संचालन केवल अत्यंत तपस्वी और योग्य योद्धा ही कर सकते थे। महाभारत युद्ध का वर्णन करते समय जिन अस्त्रों की बात की जाती है, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, वज्र, नारायणास्त्र, नागास्त्र, वे केवल विनाश के प्रतीक नहीं थे, बल्कि ऊर्जा और चेतना के वैज्ञानिक रूप थे। अब सोचिए, अगर ये अस्त्र केवल कथा होते तो हजारों सालों तक उनकी चर्चा वेदों, उपनिषदों और पुराणों में जीवित कैसे रहती? हिमालय, जिसे तप का क्षेत्र माना गया है, उसी की गहराइयों में गुप्त रखे गए उन दिव्य शस्त्रों की चर्चा आज भी कुछ साधुओं की जुबान से सुनने को मिलती है। 1979 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा किए गए एक गुप्त सर्वेक्षण में उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण और सोनप्रयाग के बीच स्थित एक दुर्गम क्षेत्र में ऐसी गुफाएं चिन्हित की गईं जिनमें सामान्य मानवीय उपस्थिति असंभव थी। इन गुफाओं के भीतर ऐसी धातुएं मिली जिनकी संरचना अब तक झांत किसी भी मानव निर्मित अस्त्र से मेल नहीं खाती। एक साधु, जिन्हें लोग भैरवनाथ बाबा के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक बार बताया कि उन्होंने 12 वर्ष की कठिन साधना के बाद एक ऐसे द्वार के दर्शन किए जो सामान्य पत्थर की दीवार नहीं, बल्कि किसी अन्य आयाम का प्रवेश द्वार प्रतीत होता था। उनके अनुसार उस गुफा में पहुंचते ही शरीर का तापमान तेजी से गिरने लगता है, कानों में अजीब सी गूंजती हुई ध्वनि सुनाई देती है और पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ जाती है। एक और चौंकाने वाली घटना 1997 की है, जब एक जापानी पर्वतारोही दल जो कैलाश पर्वत के रहस्य खोजने आया था, उसने गुप्त रूप से केदारनाथ के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक गुफा में प्रवेश किया। उस गुफा में उन्होंने कुछ चमकदार शिलाएं, रहस्यमयी चिन्ह
और दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां देखीं, जिनमें से एक में एक योद्धा को हाथ में ऊर्जा से बने धनुष और तीर के साथ दर्शाया गया था। यह चित्रण हूबहू उस ब्रह्मास्त्र की तरह था जैसा महाभारत में वर्णित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के कुछ वैज्ञानिकों ने भी उपग्रह इमेजरी से यह संकेत पाया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच के क्षेत्र में कोई बड़ा भूगुहा नेटवर्क मौजूद है। लेकिन जब इस पर अधिक कार्य करने की योजना बनाई गई तो मौसम की बाधाओं और कुछ अज्ञात घटनाओं के चलते उसे रोक दिया गया। स्थानीय पंडितों और पुरोहितों का मानना है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव की अनुमति से पांडवों ने उन सभी दिव्य अस्त्रों को हिमालय की गुफाओं में समाधिस्थ कर दिया था। पाशुपतास्त्र जैसे अस्त्रों को उपयोग करने के लिए केवल मंत्र ही नहीं बल्कि आत्मिक चेतना का विशिष्ट स्तर चाहिए होता है। इसीलिए उन अस्त्रों को साधारण मनुष्यों से दूर रखा गया। 2012 में एक दिलचस्प घटना घटी जब एक युवा योगी ने बताया कि उसने ध्यानावस्था में एक ऐसे स्थान का दर्शन किया जहां तेजस्वी रोशनी में कुछ मंत्रोच्चारण गूंज रहे थे और बीच में एक शिला पर रखे थे 3 दिव्य अस्त्र, जिनमें से एक से लगातार गर्मी निकल रही थी, एक से बर्फ सी ठंडक और तीसरे से कंपन। बाद में जब उस योगी को वहां ले जाने की कोशिश की गई तो रास्ता ही अदृश्य हो गया। ऐसे कई संकेत मिले हैं कि ये अस्त्र किसी भौतिक रूप में न होकर एक ऊर्जा संरचना में बदले जा चुके हैं, जिन्हें केवल विशिष्ट तरंगों या मंत्रों से ही सक्रिय किया जा सकता है। और यही कारण है कि इन गुफाओं की रक्षा आज भी कोई साधारण संरचना नहीं कर रही, बल्कि दिव्य चेतनाएं स्वयं भगवान शिव के आदेश से इन रहस्यों की रक्षा कर रही हैं। कुछ साधु मानते हैं कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा और अधर्म का बोलबाला होगा तब ये अस्त्र फिर से सामने आएंगे, परंतु केवल एक सच्चे योद्धा के हाथों में। ये अस्त्र तब तक छुपे रहेंगे जब तक समय स्वयं उन्हें प्रकट करने का निर्णय नहीं लेता। अब सोचने वाली बात यह है, क्या कोई इन अस्त्रों की खोज में निकला है? क्या कुछ शक्तियां उन्हें पुनः पाने का प्रयास कर रही हैं? और क्या आज भी हिमालय की किसी गुफा में ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र जैसे दिव्य शस्त्र शांत अवस्था में हैं? या उनका कंपन आज भी हमारे वातावरण को प्रभावित कर रहा है? इस रहस्य का उत्तर किसी एक के पास नहीं, परंतु संकेत चारों ओर बिखरे हैं। और जो लोग इन संकेतों को समझते हैं वे जानते हैं ये कोई पुरानी कथा नहीं बल्कि भविष्य की गूंज है। केदारनाथ धाम के ऊंचे शिखरों और गगनचुंबी चट्टानों के बीच वो रहस्य आज भी छिपा है, जिसे समझने की कोशिश करते हुए न जाने कितने साधक अपने जीवन को त्याग चुके हैं। परंतु समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो ये संकेत देती हैं कि महाभारत काल के वे दिव्य अस्त्र आज भी कहीं न कहीं अपनी शक्ति के साथ अस्तित्व में हैं। और सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि कभी कभी उनका प्रभाव आज भी सामान्य जीवन में महसूस किया जाता है। 2015 में केदारनाथ यात्रा पर गए कुछ श्रद्धालुओं ने दावा किया कि मंदिर के पीछे की दिशा में उन्हें रात के समय अचानक एक नीले प्रकाश का तेज फव्वारा आकाश की ओर उठता हुआ दिखाई दिया। वो कोई साधारण प्रकाश नहीं था। उसे देखने के बाद कुछ लोगों ने उलझन, कुछ ने मंत्रमुग्धता और कुछ ने भय का अनुभव किया। स्थानीय साधुओं ने इसे दिव्य ऊर्जा के जागरण की निशानी बताया। एक और घटना 2021 की गर्मियों में घटी, जब एक साधु बाबा जो वर्षों से मंदिर के पीछे स्थित दुर्गम क्षेत्रों में साधना कर रहे थे, अचानक से एक दिन बदले हुए स्वर में बोले, अब वो समय आ रहा है जब दिव्य अस्त्रों की छाया फिर से पृथ्वी पर पड़ेगी। मानवता की परीक्षा फिर शुरू होने वाली है। उनका शरीर अस्वस्थ था, लेकिन उनकी आंखों में वह तेज था जिसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति का रोम रोम सिहर गया। कुछ पुरोहित बताते हैं कि हर बार जब केदारनाथ मंदिर में विशेष रुद्राभिषेक होता है तो मंदिर के एक खास कोने से एक कंपन सी महसूस होती है, मानो जमीन के भीतर से कोई ऊर्जा बाहर आने को तैयार हो। कई बार मंदिर में पूजा करते समय धूप या अग्नि की लौ एकदम से लहराने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूम रही हो।
2018 में एक युवा साधक जो पहले एक वैज्ञानिक था और अब पूरी तरह तपस्या में लीन है, उसने कहा कि ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र ऊर्जा के बीज होते हैं, जिन्हें जागृत करने के लिए केवल मंत्र ही नहीं बल्कि आत्मा का विशुद्ध होना भी अनिवार्य है। और अगर कोई उन्हें अनधिकृत रूप से छूने की कोशिश करे तो या तो वह स्वयं भस्म हो जाए या उसका मानसिक संतुलन टूट जाए। ऐसे ही एक चमत्कार की बात लोग आज भी करते हैं, जब एक विदेशी शोध दल जो केदारनाथ के पास गुफाओं में वैज्ञानिक खोज कर रहा था, वह अचानक अपने कैमरे, यंत्र और मानचित्र वहीं छोड़कर रातों रात गायब हो गया। उनके किसी सदस्य ने 2 साल बाद अपने देश लौटकर बस इतना कहा, वहां कुछ था जो हमारी समझ से परे था। वो कोई साधारण गुफा नहीं थी, वो जीवित थी। और यही है हिमालय और केदारनाथ की वास्तविकता, जहां हर पत्थर में शक्ति है, हर गुफा में चेतना है और हर रहस्य केवल उन लोगों के लिए है जो विनम्रता से उसकी गोद में सिर झुकाते हैं। महाभारत के दिव्य अस्त्र अब भी शायद वही हैं, हिमशिलाओं में समाये हुए, ब्रह्मांड की गति के साथ एकाकार होकर प्रतीक्षा में उस दिन के लिए जब फिर से धर्म की रक्षा के लिए उन्हें पुकारा जाएगा। अगर आपको हमारी यह कथा रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप मानते हैं कि ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र आज भी हमारे बीच किसी रहस्यमयी गुफा में मौजूद हैं। अगले रहस्य तक नमः शिवाय।